students, this is Radhika Gaur again here with the session number 8 which contains question answers of your chapter is matter around us pure. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 8 के साथ हैं जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स. जो क्वेश्चन आंसर्स का सेट है उसे मैंने दो सेट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सेशन नंबर 9 में आपको मिल जाएंगे. So let's start with the first question. First question is what is meant by pure substances? जो pure substances होते हैं वो क्या होते हैं? मैंने आपको सेशन नंबर 7 में I guess बताया था that a substance which is made up of single type of particles is called pure substance. वो substance जो single type के particles से मिलके बनता है उसे क्या बोलते हैं हम? Pure substance बोलते हैं. क्लियर सी बात है. कोई भी हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है उसमें प्योर वर्ड जो है उसका मीनिंग स्लाइटली अलग होता है देन जो हम एवरीडे लाइफ में प्योर वर्ड यूज करते हैं. हम एवरीडे लाइफ में प्योर का मतलब होता है जिसमें मिलावट ना हो और केमिस्ट्री में प्योर का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या हो गए? वो सब्सटेंस जो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं उन्हीं को हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं. इस एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हुए? प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हुए. अब सेकंड क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं. फर्स्ट है आइस. आइस क्या होगा? ऑब्वियसली प्योर सब्सटेंस होगा. क्यों? क्योंकि वो वाटर से मिलके बना हुआ है. आई मीन वाटर से ही तो आइस बनता है जिसमें H2 और O2 प्रेजेंट होते हैं, बट H2 एज अ कंपाउंड वर्क करता है और कंपाउंड की फॉर्म में वो एक प्योर सब्सटेंस है. मिल्क है. मिल्क क्या है? मिक्सचर. मिल्क एक कोलॉइड भी होता है, मैंने आपको बताया था, और ये एक मिक्सचर भी होता है. दैट इज ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता. आयरन जो है वो प्योर सब्सटेंस होता है. क्यों? क्योंकि वो एक एलिमेंट होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है वो भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि वो मिक्सचर होती है किसका? HCl का अलोंग विद वाटर. इसीलिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो प्योर सब्सटेंस नहीं होती, वो एक मिक्सचर होती है. जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो कंपाउंड है और इसीलिए वो एक प्योर सब्सटेंस है. इसके बाद आता है हमारा मरकरी. मरकरी क्या है? एक एलिमेंट है और एलिमेंट किस में आते हैं? प्योर सब्सटेंस में. इसीलिए मरकरी भी क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गया. जो ब्रिक है वो मिक्सचर है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो सॉइल होती है उसका वाटर में मिक्सचर बना के हम ब्रिक का फॉर्मेशन करते हैं, तो ब्रिक भी क्या हुई? एक मिक्सचर हो गई. वुड भी एक मिक्सचर होती है. और एयर भी एक मिक्सचर है. कैसा मिक्सचर है एयर? मैंने बताया था ना जब प्योरिफिकेशन ऑफ एयर करा रही थी मैं कि जो एयर है वो कैसा होता है? गैसेस का मिक्सचर होती है. तो एयर भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये भी एक मिक्सचर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल. तो एक छोटा सा डिफरेंस तो यही है और सबसे बिगेस्ट डिफरेंस यही है दैट होमोजेनियस मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट व्हाइल हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. सबसे इजी जो डिफरेंशिएशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसी के बेसिस पे हम इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर्स होते हैं जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, बट जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है. ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन से हमें क्या पता पड़ेगा? जो होमोजेनियस मिक्सचर होंगे, ठीक है, उनके बीच में विजिबल बाउंड्री नहीं होती कोई, बट जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है उनके बीच में विजिबल बाउंड्री होती है. एग्जाम्पल के लिए होमोजेनियस मिक्सचर में हम ले लेते हैं शुगर सॉल्यूशन. तो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब शुगर को वाटर में मिक्स कर देते हैं कि क्या वो सेपरेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. आई मीन टू से क्या उनमें कोई सेपरेशन की बाउंड्री है या नहीं है. बट वहीं पे यदि हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल लिया जाए दैट इज सैंड एंड वाटर, तो जो सैंड होती है वो पीपीटी की तरह नीचे बैठ जाती है और हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सैंड कहाँ पे प्रेजेंट है और वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है. तो एग्जाम्पल हो गए और डिफरेंशिएशन हो गया बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ मिक्सचर.
अभी क्या करना है, हमें जो टाइप्स हैं मिक्सचर के उनमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस होमोजेनियस मिक्सचर है और कौन सा सब्सटेंस हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है हमें, आई मीन टू से क्वेश्चन में गिवन है सोडा वाटर। किसका एग्जाम्पल होगा? सोडा वाटर में जो CO2 होती है वो वाटर में डिजॉल्व रहती है, बट कैसी होती है वो फुली आई मीन टू से यूनिफॉर्मली कंपोजिशन में रहती है। उसका जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। दिस इज द रीजन वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होती है। जो वुड होती है वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होती है। जो एयर होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर होती है। क्यों? क्योंकि वो गैसेस के मिक्सचर से बनती है एयर, और जो गैसेस का मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्मली जो उसका कंपोजिशन होता है आई मीन वो यूनिफॉर्म रहता है। एक जो विनेगर है वो कैसा है? वो भी होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। सॉइल क्या होगी? हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगी, क्योंकि उसमें रॉक्स एंड ऑल प्रेजेंट रहते हैं और जो नॉन यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब आया फिल्टर्ड टी। जो टी जिसे हम फिल्टर्ड कर चुके हैं वो किसका मिक्सचर होगी? होमोजीनियस मिक्सचर होगी वो भी। तो ये क्या हुए? जो सोडा वाटर हुआ होमोजीनियस, वुड हेटेरोजीनियस, एयर होमोजीनियस, विनेगर होमोजीनियस मिक्सचर, सॉइल भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया, फिल्टर टी होमोजीनियस मिक्सचर। तो इजी सा है इनको क्लासिफाई करना, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सब्सटेंस है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और किसमें कंस्टिट्यूएंट्स नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग्स इनटू एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? जो सब्सटेंसेस थे उन्हें हमने हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर में क्लासिफाई किया था। और इस चैप्टर में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें हमें एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड्स में चेंज करना है। तो पहली बात आती है कि एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड्स होते क्या है, वो मैं आपको समराइज करा देती हूँ। एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्री फॉर्म में मिलते हैं नेचर में, एंड सेकेंडली ये कि वो जो सब्सटेंस होते हैं सिंपलर पार्ट्स में और डिवाइड नहीं किए जा सकते। मिक्सचर क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर एलिमेंट्स जो डेफिनेट प्रोपोर्शन में यदि ऐड ना हो, दैट इज उनका प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स ना हो, तो वो मिक्सचर बनता है। और कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स तब फॉर्म होते हैं जब दो या दो से एलिमेंट्स एक साथ कंबाइंड हो बट डेफिनेट प्रोपोर्शन में हो। मिक्सचर में डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता बट कंपाउंड्स में डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। क्लियर? तो अब बात आती है सोडियम। सोडियम क्या है? Na इसका सिंबल होता है, ये एक एलिमेंट होता है। सॉइल क्या होता है? मिक्सचर होता है। सुगर सॉल्यूशन मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? सुगर सॉल्यूशन। ऑब्वियसली जो सुगर सॉल्यूशन है वो शुगर एंड वाटर का मिक्सचर होगा। सिल्वर एक एलिमेंट होता है जिसे हम Ag भी बोलते हैं, उसका सिंबल होता है Ag। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड हो गया, और टिन क्या है? एक एलिमेंट है। सो क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं क्या कि सोडियम जो है वो एक एलिमेंट है, सॉइल मिक्सचर है, सुगर सॉल्यूशन भी मिक्सचर है, सिल्वर एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, और टिन क्या है? एक एलिमेंट है। ऑल्सो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन भी एक एलिमेंट होता है। कोल क्या है? मिक्सचर होता है। ठीक है, कोल किससे बनता है? वुड से ही तो बनता है। वुड मिक्सचर है तो कोल भी तो मिक्सचर ही होगा ना। एयर क्या होती है? एयर भी मिक्सचर होती है। किसका मिक्सचर होती है? गैसेस का मिक्सचर। मीथेन जो है वो क्या है? कंपाउंड है, CH4 बोलते हैं इसे, CH4, कार्बन हाइड्रोजन का होल 4। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये क्या है? एक कंपाउंड है। और ब्लड क्या है? ब्लड भी एक मिक्सचर है। ठीक है, तो ये वाली चीजें थी, मैंने आपको क्लियर कर दी कि क्या होते हैं मिक्सचर, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और हमने क्वेश्चन भी अपना इजीली सॉल्व कर लिया। अभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले सेशंस में कराया हुआ है। अ सॉल्यूशन इन विच no more amount of solute can be dissolved at a given temperature is known as saturated solution। कौन से सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट का और अमाउंट हम डिसॉल्व ना कर पाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट इज सैचुरेशन लेवल अटेन कर ली जाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के द्वारा। वहीं पे मैंने एक और वर्ड पढ़ाया था जब मैं सैचुरेशन सॉल्यूशन के बारे में बता रही थी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जो सैचुरेशन लेवल से जिनमें जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो कम होता है। बट यहाँ पे क्या होता है? सॉल्यूट का और अमाउंट हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जो सैचुरेशन लेवल है वो अटेन कर ली होती है सॉल्यूशंस ने। क्लियर?
तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस हो गए? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। क्लियर? अभी इसके बाद आता है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। अ होमोजेनियस मटेरियल विच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड, वो होमोजेनियस मटेरियल जिसमें सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, और उसमें जो प्रॉपर्टीज रहती हैं उनका एक डेफिनेट सेट प्रेजेंट रहता है, इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। मैंने आपको बताया ना प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। फर्स्ट तो वो होमोजेनियस होते हैं, सेकेंडली जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उसमें एक ही टाइप के होते हैं, और थर्ड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी डेफिनेट रहती हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या हो गए? अ होमोजेनियस मटेरियल विच कंटेन्स पार्टिकल ऑफ only one kind and has a definite set of properties is called a pure substance. Also colloid, colloid क्या होते हैं? अब देखो colloid और colloidal solution एक ही बात है, ठीक है। जो colloids का solution होता है उसी को हम colloidal solution बोलते हैं। तो colloids क्या होते हैं? colloid is a mixture that is actually heterogeneous, जो होता तो heterogeneous है but appears to be homogeneous, but हमें ऐसा लगता है कि वो homogeneous है, as the particles are uniformly spread throughout the solution। क्यों? क्योंकि जो उसके particles होते हैं वो पूरे solution में uniformly spread out रहते हैं। तो colloid का क्या हो गया? A mixture that is actually heterogeneous but appears to be homogeneous, ठीक है। अब बताए suspension क्या होता है? A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve, ठीक है। क्या होता है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। लेकिन क्या होता है? जो मीडियम है उसके बल्क में सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब मैंने सस्पेंशन के बारे में आपको समझाया था कि सैंड इन वाटर, तो क्या होता है? जो सैंड होती है वो नीचे प्रेसिपिटेट की तरह बैठ जाती है, ठीक है ना। तो वो किसका एग्जांपल हो गई? सस्पेंशन का। दैट इज जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें डिसॉल्व नहीं हुए बल्कि सस्पेंड हो गए। तो ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं, ऐसे जो मिक्सचर हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम एंड टाइप्स ऑफ कॉलॉइड इन द फॉलोइंग। जब मैं आपको कॉलॉइड्स बता रही थी तभी मैंने बताया था आपको डिस्पर्स फेज क्या होता है? जो सॉल्यूट की तरह वर्क करता है। डिस्पर्जन मीडियम जो सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। और टाइप्स ऑफ कॉलॉइड में हम बताएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे कि वो टाइप कैसा होगा। जैसे डिस्पर्जन फेज फॉग में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है। और डिस्पर्जन मीडियम एयर, दैट इज लिक्विड और गैस का जो कॉलॉइड फॉर्मेशन हो रहा है। तो टाइप कैसा होगा? एरोजोल, क्योंकि एरोजोल क्या होते हैं? जो गैस और लिक्विड से मिलके बनते हैं। जो मिल्क है उसमें डिस्पर्स फेज क्या है? टिनी ऑयल ड्रॉपलेट्स, और डिस्पर्जन मीडियम वाटर, दैट इज लिक्विड एंड लिक्विड। और लिक्विड एंड लिक्विड किस क्या कौन सा कॉलॉइड बनाते हैं? इमल्शन, ठीक है। तो वहां पे लिक्विड एंड गैस था तो इसीलिए एरोजोल बन रहा था, यहाँ पे लिक्विड एंड लिक्विड है इसीलिए इमल्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एरोजोल? एरोजोल क्या होता है? मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल में बताया, वहां पे क्या था? गैस एंड लिक्विड, ठीक है। गैस और लिक्विड का कॉलॉइड बन रहा था इसीलिए वो एरोजोल थे। तो एरोजोल क्या होते हैं? एन एरोजोल इज अ कॉलॉइड इन विच अ सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस। वो एरोजोल्स क्या होते हैं? वो कॉलॉइड्स होते हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड गैस के साथ डिस्पर्स करके कॉलॉइड्स बनाते हैं, मतलब सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यदि सॉलिड और लिक्विड गैस में डिस्पर्स हो रहे हैं तो क्या किसका फॉर्मेशन होगा? एरोजोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? इनमें से कौन सा सब्सटेंस टिंडल इफेक्ट शो करेगा? फर्स्ट सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड स्टार्च सॉल्यूशन। तो पहली बात यह है टिंडल इफेक्ट क्या होता है। यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम थ्रू द कॉलॉइड्स। कॉलॉइड से जो लाइट बीम की स्कैटरिंग होती है उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब देखो जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है वो कॉलॉइड है? नहीं है। मिल्क कॉलॉइड है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं है कॉलॉइड, और स्टार्च सॉल्यूशन कॉलॉइड है। दिस इज द रीजन सिर्फ मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट, जबकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉलॉइड नहीं है। बट मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन दोनों कॉलॉइड्स हैं, दैट्स व्हाई दे विल शो टिंडल इफेक्ट। Next question is what is the name, write the name of any two substance that sublime.
हमें कोई भी दो ऐसे सब्सटेंस के नेम बताने हैं जो सब्लाइम हो सके। सब्लाइम मतलब जो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो इसके दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड। और भी काफी सारे एग्जांपल हैं इसके, जैसे नैप्थलीन हुआ, एसीटोन हुआ, बट अभी आप दो एग्जांपल्स पूछे हैं तो यू कैन राइट कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड नैप्थलीन बाय सब्लिमेशन? क्या हम सब्लिमेशन का यूज करके कैम्फर और नैप्थलीन के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज बोथ सब्सटेंस आर सब्लिमेबल, क्योंकि कैम्फर भी सब्लिमेबल होता है और नैप्थलीन भी सब्लिमेबल होता है। और यदि आपको याद हो तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता था कि जब दो सब्सटेंस को हीट करते थे तो जो सब्सटेंस सब्लिमेबल होता था वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है, और जो रिमेनिंग था वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता था। अब यहाँ पे जब दोनों ही सब्लिमेबल सब्सटेंस हैं तो दोनों ही गैसेस स्टेट में पास आउट हो जाएंगे, तो हम उन्हें सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने क्या किया, जो चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस किया, और जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। टिल देन गुड लक।